आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 15। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले प्रसंग में आपने सुना, संजय राजा धृतराष्ट्र की निंदा करते हुए कहने लगे, हे महाराज, हे भरत कुलभूषण, अब तो ये सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी और वही राजा बनेगा जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे महारथी योद्धा युद्ध करेंगे। हे राजन, ये विलाप आदि करना तुम बंद करो। आज का प्रसंग है दुर्योधन द्वारा अपने उत्कर्ष और पांडवों के अपकर्ष का वर्णन। पांडवों से युद्ध का ही निश्चय तथा आत्म प्रशंसा। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब दुर्योधन कहने लगा, हे महाराज, आप भयभीत ना बने, आप हमारे लिए शोक ना करें। हे भगवान, हम बलवान तथा शक्तिशाली हैं और युद्ध भूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। मेरी संपूर्ण सेना को देवराज इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका विनाश नहीं कर सकते। हे प्रभु युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाव से इतने भयभीत हो गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब केवल 5 गांव मांगने लगे हैं। हे भारत, आप जो कुंती पुत्र भीमसेन को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वो भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर ना तो कोई है, ना भूतकाल में कोई हुआ था और ना भविष्य में ही कोई होगा। हे महाराज, मैं क्रोध में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक भरपूर प्रहार करूंगा वो अत्यंत भयंकर एक ही आघात उसे शीघ्र ही यमलोक पठा देगा। यदि मैं अपनी गदा का एक भरपूर आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी सैकड़ों हजारों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। हे राजन, भीमसेन से आपको जो भय हो रहा है वो दूर होना चाहिए। मैं महायुद्ध में उसे मार गिराऊंगा, अतः आप मन में खेद बिल्कुल ना करें। हे भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णता पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10 सहस्त्र विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। हे महाराज, अपने यहाँ 11 अछौड़ी सेनाएं एकत्र हो गई हैं, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम केवल 7 अछौड़ी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? हे भारत, हे प्रजानाथ, मैं देख रहा हूँ कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन अर्थात न्यूनतम है, परंतु मेरा बल अर्थात सेना सब प्रकार से बहुत अधिक तथा गुणशाली है। हे भरत नंदन, सभी दृष्टियों में मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है। ये जानकर आप बिल्कुल व्याकुल एवं अधीर ना हो। राजा धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मेरा ये पुत्र पागल के समान प्रलाप कर रहा है। ये युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी नहीं जीत सकता। हे भरत कुल तिलक शत्रु दमन दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी अवस्था में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते। हे शत्रु दमन, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। हे वत्स, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए आधा राज्य ही पर्याप्त है। देखो, ना तो मैं युद्ध चाहता हूँ, ना बाहिलिक इसकी इच्छा रखते हैं। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और संजय भी युद्ध के
पक्ष में नहीं है। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु राधा नंदन करण पाप आत्मा दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे ये कार्य करा रहे हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।